हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। आज हम जानने वाले हैं फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। ये कैसे बनता है? ये बनते हैं नॉमिनल अकाउंट के बेस पे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी हमारा एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करना है और जितने भी इनकम और गेन्स उसको क्रेडिट करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। जो हमारे पिछले ईयर जो बिकने से जो माल बच गया था हमारा, उसको हम ओपनिंग स्टॉक जिसे डेबिट साइड शो करना है। देन आता है परचेज। परचेज को हम लिख के आउटर कॉलम में उसका नेट परचेज। नेट परचेज कैसे लिखेंगे? जो हमारा रिटर्न है, रिटर्न परचेज रिटर्न है, उसको परचेज से माइनस करेंगे। देन जो आता है वो नेट परचेज को आउटर कॉलम में डाल देंगे। देन आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो सभी खर्चे जो डायरेक्ट प्रोडक्शन या फैक्ट्री से रिलेटेड हो, जैसे वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फ्रेट एंड कैरिज, फैक्ट्री रेंट, प्रोडक्शन पावर, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये सभी को प्लस करके कहाँ लिख देंगे? इनर कॉलम में प्लस करके आउटर कॉलम में नेट डायरेक्ट एक्सपेंस को डाल देंगे। देन आता है क्रेडिट साइड बाय सेल्स। जितने भी हमारा सेल्स से इनकम हुआ है वो सभी को क्रेडिट साइड लिख देंगे। देन उस ऊपर माइनस करना है सेल्स रिटर्न। जितने भी हमारा सेल्स रिटर्न आया, जो सेल्स किए तो रिटर्न आया, उस सेल्स से माइनस कर देंगे इनर कॉलम में, फिर आउटर कॉलम में नेट सेल्स को डाल देंगे। देन उसका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड आ जाएगा जो बचा हुआ था। ये सभी करने के बाद यदि हमारा डेबिट से ज्यादा आता है तो हमारा ग्रोस लॉस होगा, और यदि क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा। थैंक यू।